हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। तो आज हमारे घर में है कन्या भोजन, जो नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन करते हैं। हमारे यहाँ नवमी पूजी जाती है, इसलिए हम नवमी के दिन आज ये कन्या भोजन करवा रहे थे। तो देखिए मेरा गेटअप और मेरे भगवान जी, मैंने कैसे उनको और अपने आप को भी रेडी किया है। और आज के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी पहनूं, क्योंकि साड़ी में औरत का श्रृंगार कुछ अलग ही दिखता है। जैसे माता रानी का 16 श्रृंगार होता है, उसी तरह से मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ पूजा अर्चना करने के लिए, और मेरे पास कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं था, इसलिए आहान वीडियो बना रहा है। तो अगर वो कुछ भी गलती करता है तो कोई नहीं, आप उसे ध्यान मत दीजिएगा। देखिए बहुत सारे भगवान जी को मैंने कितने अच्छे से डेकोरेट किया है, साफ़ सफाई और सब कुछ करके। और ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये कुछ अलग ही होते हैं। मेरा तो बहुत भक्ति भाव से मैं पूजा करती हूँ। और अभी इस बार तो मैंने नवरात्रि का फास्ट नहीं कर पाई थी किसी कारणवश, बट मैं जो अक्टूबर में आते हैं ना, मैं वो वाले नवरात्रि ज़रूर करती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि इस समय पे थोड़ा सा गर्मी का मौसम होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बच्चे थोड़े से छोटे हैं। बट जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं ये दोनों नवरात्रि करती थी। तो देखिए यहाँ मैं पूजन कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने हवन करने के लिए अग्नि देवता को भी प्रज्वलित कर दिया है, ताकि वो भी जब तक मैं पूजा करूँ वो अच्छे से अग्नि जल जाए वो। तो और यहाँ मैंने दीपक जला दिया है। और बाकी मैंने ना सुबह अपनी जो मेरे यहाँ जो मेड आती है ना, विनीता, उनके बच्चों को और उनके आसपास के बच्चों को मैंने सुबह ही बोल दिया था उसको कि तुम लेके आ जाना। तो वो गई थी उन्हें लेने के लिए, क्योंकि यही इन बच्चों का इंतज़ार ना मैं ये साल में जो 2 नवरात्रे आते हैं ना, मैं हमेशा करती हूँ कि ये बच्चे जब आते हैं ना घर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब भी हमारे घर में जो ऐसे बच्चे थे ना जिन्हें वाकई ज़रूरत है इन चीज़ों की, गिफ्ट्स की और अच्छे अच्छे चीज़ों की, तो उनको अगर आप बुला के ये इस तरह से कन्या भोजन कराते हैं ना, तो पुण्य भी बहुत मिलता है और वो भी खुश हो जाते हैं, और आपका ना पूरा घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। तो मैं हमेशा ना उन बच्चों का वेट करती हूँ कि बहुत अच्छे से वो लोग ना, वो खाते भी बहुत अच्छे से हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है, और खूब चहल पहल हो जाती है घर में। तो मैंने उनको बुलाने के लिए इनविटेशन दे दिया था, विनीता को बोला था मैंने कि आप विनीता तुम लेके आ जाना। वो सारे बच्चों को लेने गई थी। यहाँ मैं अपनी पूजन कर रही थी और आहान मेरी हेल्प कर रहा था। उसके बाद मैंने हवन किया, और मैं कोशिश करती हूँ ना, जब ये जो पूजा है ना, सारा कुछ मुझे सिखाया गया है। जब हमारे कृष्णनगर में पंचमुखी हनुमान मंदिर है मेरे घर के सामने, तो वहाँ पे ना जब एक वो हुआ था, अभिषेक हुआ था, रुद्राभिषेक, वो काफ़ी लंबा चला था। उसमें जो पंडित जी आए थे ना, तो मेरी दादी थी उस समय पे, मैंने उनको वो 1.25 महीने पूरा रुद्राभिषेक कराया था खुद ने जाके। और वहाँ पे हमें ना रुद्राभिषेक के बाद ना कुछ कुछ चीज़ें सिखाई जाती थी उन पंडित जी लोगों के द्वारा, जो बहुत दूर दूर से आए थे, हरिद्वार और पता नहीं बहुत सारी जगहों से आए थे पंडित जी। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई गई थी। तो बस मैं जो पूजन अर्चना करती हूँ ना, तो उनके सिखाए अनुसार ही करती हूँ, कि जिस तरह से उन्होंने मुझे सिखाया था कि हवन कैसे करते, आरती कैसे करते, सब कुछ। और शुरू से थोड़ा सा हमारे घर में ना धार्मिक प्रवृत्ति के ही हैं हम, मेरे पापा मम्मी, मेरा भाई और मेरी सारी बहनें। हम लोग पूजा अर्चना बहुत उल्लास से करते हैं। सारे त्यौहार वैसे सभी लोग मनाते हैं, बट हम लोग को ये सब चीज़ें ना मतलब बचपन से सिखाई गई है, तो इसलिए कुछ भी करने में मुझे वो नहीं लगता है कि ये करने में मुझसे गलती ना हो जाए या कुछ ऐसे गलत ना हो जाए। ये सारी चीज़ें बचपन से देखते आए हैं, तो ये सारा कुछ मुझे पहले से ही बनता था। फिर ये मैंने पूजन अर्चना की और हवन किया, उसके बाद आरती करी, आहान को आरती करवाई, और फिर मैं निकल पड़ी थी नीचे, क्योंकि ना वो जो बच्चे हैं ना, वो पूड़ी सब्ज़ी हलवा खीर ये खा खा के ना बोर हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ना उनसे
पूछती हूँ कि आप लोग क्या खाओगे, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं जलेबी खाऊंगा। हमेशा उनका यही है, उनको पता है कि दीदी हमेशा या आंटी हमेशा जलेबी मंगवा के रखती हैं। वो बहुत शौक़ से खाते हैं और मांग मांग के खाते हैं। तो यहाँ पे एक बीकानेरी शॉप है सीमा द्वार पे, वहाँ से हमने जलेबी का ऑर्डर कल शाम में ही दे दिया था। और फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे, मैं यहाँ पूजा कर रही थी और मेरे हस्बैंड चले गए थे वो ऑर्डर पिक करने के लिए। तो फिर मैंने नीचे जाके ना जलेबी और ये सारी चीज़ें तो मैं चलो बच्चों के लिए ही वो करती हूँ। यहाँ देखिए ये आहान से भी मैंने हवन कराया, ये नहा धो के आ गया था सुबह से और उसको भी मैंने हवन कराया। बच्चों को भी हमें ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए ना। तो मेरे दोनों बच्चे श्लोक हवन ये सब कुछ करते हैं। तो फिर उसके बाद हमने आरती करी और ना मैं ये आपसे यही बोल रही थी कि जलेबी तो मैंने छोटे छोटे बच्चों के लिए मंगवाई थी, बट मैंने घर के भोग के लिए चने और पूरी और खीर बनाई थी। तो उसका भोग मैंने अलग लगाया। उसका भोग जब अमित आ गए वहाँ से जलेबियाँ लेके मार्केट से, तो फिर अमित और हमने साथ में मिलके ये भोग लगाया। उन्होंने भी पूजा की नहा धो के। तब तक मैं नीचे का सारा अरेंजमेंट देख रही थी। देखिए इस तरह से मैंने आरती करी। उसके बाद आहान से भी मैंने आरती करवाई, क्योंकि आहान को ना बहुत शौक़ है ये चीज़ों का करने का। तो और देखिए मेरे भगवान जी कितने प्यारे, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, खूबसूरत से। और मैंने ना उनके लिए, बच्चों के लिए, जो कन्याएं उनके लिए हेयर बैंड मंगवाए थे। और जो लंगूरे आते हैं ना बॉयज़ उनके साथ, तो उनके लिए ना कलर्स वो मंगाए थे मैंने, क्रेयॉन्स कलर मैं लेके आई थी, खुद लेके आई थी मैं शॉप से। तो दोनों के लिए मैं अलग अलग लेके आई थी। और यहाँ देखिए मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी कन्याएं आ चुकी हैं। तो ये लोग जब आती हैं ना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग आते साथ ही मुझसे ये बोल देती हैं कि आंटी हमारे लिए कार्टून लगा दीजिए, हम कार्टून देखेंगे, हम बिल्कुल हल्ला नहीं करेंगे। तो मेरे लिए भी ये अच्छा हो जाता है। मैंने उनके लिए कार्टून लगाया, फिर सबको तिलक लगाया मैंने लाइन से। इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी कन्याएँ आती ना, ये सारे लंगूरे भी थे, इन्हीं के लिए मैंने ना क्रेयॉन्स वाटर कलर लिया। और ये खूब अच्छा लगता है जब ये लोग आते हैं ना। मैं इस दिन का हमेशा वेट करती हूँ कि ये लोग कब आएंगे और कब मैं इनके साथ थोड़ा एंजॉय कर पाऊँगी। देखिए खुद से मतलब इतना अच्छे से ये लोग करते हैं ना सारी चीज़ें, और क्यूट क्यूट से हैं सारे बच्चे ना। और उनके साथ एक बड़ी भी थी, तो क्योंकि उन लोग को मैनेज करना थोड़ा सा वो हो जाता है। ये ना विनीता की बेटी है छोटी सी, तो ये देखिए कितनी क्यूट है ना। तो फिर मैं चली गई थी इनके लिए जलेबियाँ लेने के लिए, और ये लोग पूरा एंजॉय कर रहे थे, मोटू पतलू और जो भी इन्हें देखना था। मैं इनको बोल रही थी आप स्पीकर पे बोल दो रिमोट से, तो वो आ जाएगा। खूब एंजॉय कर रहे थे। देखिए आप इनके चेहरे में खुशी देख सकते हैं ना, खूब मज़ा करते हैं ये लोग। और ये मेरे घर ना आने का वेट करते हैं कि मतलब आंटी आपके यहाँ अष्टमी को होगा या नवमी को होगा। मुझे बिल्कुल इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस विनीता एक बार बोल देती है कि वहाँ पे निशा आंटी के यहाँ पे कन्या भोजन है तो चलना है। तो ये लोग ना सारा छोड़ छाड़ के सबसे पहले मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं इनको एंजॉय भी करवाती हूँ, खुद भी एंजॉय करती हूँ और इनका फेवरेट खाना भी खिलाती हूँ इन्हें। तो बहुत अच्छा लगता है गाइज़। आप बताइएगा आप अपने अपने घर में कैसे कन्या भोजन और सारा कुछ करते हैं, आप भी शेयर कीजिएगा मुझसे। पहले तो हम जब कृष्णनगर में थे ना, तो हम जब जाते थे ना, तो सब लोग हमारे पैर धुला के आलता लगा के फिर तिलक लगाते थे। तो अब तो ये है इन लोग का स्कूल और सब रहता है। देखिए जलेबी देख के कितना खुश हो गए थे, मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए ऐसे कर रहे थे कि अरे वाह आंटी गर्मा गर्म जलेबियाँ। ये लोग ना पूरी हलवा खीर और ये सब कुछ खा के ना थक जाते हैं, तो इनके लिए भी अच्छा हो जाता है और मेरे लिए भी अच्छा हो जाता है। तो और जो इनकी फेवरेट चीज़ें होती है मैं इन्हें खिला भी देती हूँ। खूब मज़ा करते हैं, खूब अच्छा लगता है। और ये बच्चों को देखिए कितने प्यार से बैठे हैं। वैसे इतना शांत ये लोग हमेशा बैठते नहीं हैं, अभी पता नहीं क्या था कि इनकी मम्मी भी एक साथ में थी, शायद उनको देख के ये लोग शांत बैठे थे या क्या था मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छे से बैठे थे ये लोग एकदम शांति से। और कुछ कमेंट भी कर रहे थे कि आंटी आप ये वीडियो क्यों ले रहे हो,
तो मैंने इनको बोला कि अब मैं यूट्यूब पे डालूँगी ना, इसलिए मैं ले रही हूँ। अब मैं व्लॉगर हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, तो मैं इसलिए ये ले रही हूँ। तो कुछ लोग तो खुश भी हो रहे थे कि मैं टीवी में आऊँगा ऐसे करके ना। और यहाँ देखिए ये बीच में आरव भी आ गया था, तो मैंने इनको बोला आहान के सारे फ्रेंड्स की पार्टी ना मैं इसके बाद करती हूँ, क्योंकि इन लोगों को भी लग रहा था ना कि मुझे भी आना है। या ऐसे ये लोग खेल खेल के सुबह से खूब थक गए थे, तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी ये लोगों की पार्टी हो जाए, फिर उसके बाद आहान के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी भी पार्टी करेंगे। मैं कुहू का भी इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि कुहू मेरी सबसे छोटी है, बहुत प्यारी सी कन्या है। मैं उसका भी वेट कर रही थी कि वो कब आएगी कब आएगी, क्योंकि उसने ना यहाँ पे सबको बोल के रखा था कि मैं सुबह सो के उठ के ना सीधे निशा आंटी के पास जाऊँगी। तो वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। यही देख के आयान थोड़ा सा जेलस फील करता है, छोटा है अभी वो, इसलिए। देखिए मैं बच्चों को बोल रही थी कैसा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जलेबियाँ कैसी लग रही है। तो सब खूब मज़ा कर रहे थे, बोल रहे थे आंटी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ये सारे बच्चों को ना जलेबी की, ये लोग ना और बोल रहे थे आंटी हमको और, आंटी और चाहिए, ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया। तो कितना अच्छा लगता है ना इनको इस तरह से ये खाना वाना खिलाना। मैंने फिर इनको पानी दिया कि पानी भी पी लो। इसमें बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ भी चीज़ खिलाते हो तो फिर उसके ऊपर से पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, तभी वो सफल होता है उनका खाना। तो फिर मैंने इनको पानी भी दिया, और ये लोग इतने अच्छे से मांग रहे थे ना कि आंटी और चाहिए और चाहिए। और मैंने और जगह देखा है ना कि ये लोग ना छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं कि हमें नहीं खाना, हमारा पेट भरा है, हमारा पेट भरा है। इसलिए ना ऐसी चीज़ें खिलाना चाहिए जो इन लोगों को ऐसे कम मिलती हो, क्योंकि जलेबी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मिलती होगी सबके घर में। जैसे मैं भी बहुत कम ही मंगवाती हूँ जब वो ऐसा कुछ होता। फिर अमित भी आ गए थे ऊपर पूजा करके, तो मैंने उनको बोला कि आप भी ना वो कर दो, टीका लगा दो ना सबको। तो ये कह रहे थे नहीं नहीं तुमने तो लगा दिया। ये थोड़ा सा वो करते हैं ना कि बच्चे इनको देख के भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप भी लगाओ, क्योंकि कन्या को ना ये इस तरह से पूजन करना चाहिए। छोटी छोटी जितनी भी कन्या, मैंने बोला आप सिर्फ उनको लगा दो, लंगूरों को आप रहने दो। तो इन्होंने भी उनकी पूजन अर्चना की तिलक लगा के। और फिर उसके बाद ना मतलब इतना अच्छा लगता है ना जब ये लोग आते हैं। फिर मैंने इनको बोला कि चलो सब लोग गार्डन में चलो, गार्डन में चलो। गार्डन में क्योंकि झूला रहता है ना, ये लोग झूला भी झूल लेते हैं। और एक ने तो झूला पूरा पलटा ही दिया था। भाई साहब ये लोग इतना मस्ती करते हैं ना झूला और सब कुछ देख के। फिर मैंने कहा कि 2 नहीं 4-4 करके बैठो, ऐसे नहीं पूरे लोग नहीं चढ़ो उसमें। तो वहाँ देखिए साइड में मेरे चिप्स भी सूख रहे हैं। मैंने ना वो पास के लिए चिप्स बनाए थे तो अपनी सासू माँ से पूछ के। तो फिर ये लोग ना ऐसे वो कर रहे थे, और झूला थोड़ा सा इतना तेज़ झुला दिया था ना कि वो पलटने भी वाला था, और बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी। फिर आहान ने भी बोला कि ऐसे मत करो, झूला टूट जाएगा। इन लोगों को अभी पता नहीं है ना, इकट्ठे सारे लोग उसमें बैठ गए थे और खूब एंजॉय किया। ये ना इनको पीछे लाने का ना एक मेरा और भी मकसद होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि मैंने किसको गिफ्ट दे दिया किसको नहीं दिया। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ना इन लोग की लाइन बना देती हूँ एक, और लाइन बना के पहले कन्याओं को मतलब लड़कियों को और उसके बाद में बॉयज़ को एक एक दे के और अंदर करती जाती हूँ। उससे मुझे ना समझ में आ जाता है कि मैंने कितने लोगों को दे दिया, कितने लोगों को नहीं दिया, क्योंकि ऐसे में कन्फ्यूज़न होता है बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने बोला कि चलो सब लोग लाइन लगा लो जल्दी से। फिर मैंने वहाँ से अमित को भी हेल्प के लिए बुलाया अपनी, कि आप भी आ जाओ, थोड़ा सा आप फ्रूट्स दे देना और पैसे दे देना, मैं गिफ्ट दे दूँगी। तो यहाँ हमने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा अपना क्लिप ले लूँ कि मैं ही आज बनाऊँ कैमरामैन। देखिए मैंने बच्चों के लिए ना हेयर बैंड लिया था, विनीता की बेटी है, और यहाँ पे चॉइस करने लगते हैं, मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं। मैंने कहा मैं सबको दूँगी, बस अभी ना शांति रखो अभी बिल्कुल। तो फिर मैंने इनको हेयर बैंड दिया, बनाना दिया, पैसे दिए और इनके पैर छू के आशीर्वाद लिया। ये देखिए छोटी छोटी सी कन्या है ना कितनी अच्छी लगती। लंगूरे पहले आ जाते हैं, पहले आंटी आंटी हमको भी, और वो बिना पैसे दिए भाग गई थी। फिर मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं तुम भी पैसे लेके जाओ,
और देखिए ये चीज़ें कितनी अच्छी लगती ना। हम जब छोटे थे ना तो हम सबके घर जाते थे। उस समय पे ना हम लोग को 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे ऐसे मिलते थे जब हम लोग छोटे छोटे थे। तो हम लोग जोड़ जोड़ के रखते थे उन पैसों को, और मेरे पापा भी देते थे मुझे क्या कन्या भोजन में। और मम्मा ना घर में जाती थी ना मैं, तो मम्मा सारे पैसे ले लेती थी, बोलती थी दे दो यार सोनिया, अभी उन लोग को देना ना जो हमारे घर में आएंगी। तो फिर बाद में वो पैसे कभी मिलते नहीं थे पर मैं दे देती थी कि चलो मम्मी के हेल्प हो जाएगी उससे। तो मैं सबके पैर छू के उनको बोल रही थी कि आप लोग अंदर जाके टीवी देखो जब तक मैं आती हूँ। तो एक 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 करके ये लोग मैं इसीलिए ना सेम कलर के सारे लेके आई थी, क्योंकि फिर इन लोग ना चॉइस करते हैं ना, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ किसको क्या दूँ किसको नहीं दूँ। झगड़ा भी करने लगते हैं, मुझे ये कलर चाहिए था, मुझे ये वो कलर चाहिए था। इसलिए मैं सबके लिए एक ही कलर का लेके आई थी। ये कितना खुश हो रहे थे ना ये लोग कि आंटी मुझे अपने हाथ से पहना रही हैं, बोल रही है। ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं ये बच्चे ना, ये हमेशा बिना बुलाए आ जाते हैं। बस मैं एक बार बोलती हूँ विनीता से, विनीता उन लोग को मेरे यहाँ लेके आ जाना, और वो लोग एकदम आ जाते हैं। और अभी उनको याद भी था कि लास्ट टाइम ना आंटी आपने हमें ना वो दिखाया था ना मोगली और ये मोटू पतलू, और हम लोग ने टीवी देखते देखते खाना खाया था। मैंने कहा हाँ हाँ। तो फिर अगली बार बोल रहे थे हम ज़रूर आएंगे आपके यहाँ, अब आप लोग वो वाले भी करोगे ना अक्टूबर में। मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर करूँगी, तुम लोग आना। तो ये लोग ना वही कर रहे थे, और कुछ एक बच्ची ने ना पानी खोल दिया था और वो भीग रही थी। फिर मैंने जल्दी से गई और मैंने नल बंद किया, क्योंकि बच्चे तो शैतानी करेंगे यार, बच्चे जहाँ पे भी रहते हैं शैतानियाँ तो करते ही हैं ये लोग ना। कुछ लोग झूला झूल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, कुछ बीन बैग में जंपिंग कर रहे थे। तो सच में बहुत अच्छा लगता है गाइस इन लोग को इस तरह से कन्या भोजन कराना। मन में बहुत शांति मिलती है कि इस तरह से कराना। हमारे यहाँ जब मैं जाती थी तो हमारे यहाँ गेहूँ भी मिलते थे, मतलब 7 बार गेहूँ आंटी हमें देती थी, और हमको बोलती थी अभी 7 बार तुम चुटकी से छोटा छोटा हम मेरे उसमें डालो, मतलब उसमें आँचल में। तो ऐसा कुछ भी प्रोसेस था एमपी तरफ। और तो हर जगह का अलग अलग होता। अब तो उतना कर नहीं सकते क्योंकि अब आलता भी नहीं लगवाते, बच्चों के स्कूल होते हैं तो, और वैसे नहीं हो पाता है अब। तो बस मैंने ये लंगूरों को भी बांटा एक 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 करके। देखिए कैसे खड़े, मैं इनको बोली थी लाइन बना लो लाइन बना लो। मैं चिल्ला नहीं पाती, लेकिन इन लोग ना फिर भी मेरी बात सुन लेते हैं, और जगह सुनते नहीं हैं। अभी तो चुप 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 हो गए ये लोग ना, एक 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 लेके अंदर जाते जा रहे थे। मैंने उनको बोला 1 बाय 1 आओ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैंने किसको दिया किसको नहीं दिया। लंगूरे सारे एक तो एक ही जैसा शर्ट टी शर्ट पहने थे कलर, तो मैं उसमें भी कंफ्यूज हो रही थी। फिर अमित बोल रहे थे एक एक करके लो ऐसे करके। तो इनके पास सामान इतना सारा हो गया था, ये लेके कैसे जाएंगे। मैंने सबको कैरी बैग दिया, मैंने कहा लो भाई अब तुम लोग इसमें रखो, इतना तो इनको खाना पीना नहीं है। और ये देखिए ये कलर्स इनके काम भी आ जाएंगे, अब स्कूल खुल रहा है ना। लड़कियों को तो फैशन का ही शौक़ रहता है ज़्यादा, और ये जो लड़के हैं ना ये इनके काम आ जाएंगे। एक लड़की ने मुझे बोला था, वो बड़ी थी, बोल रही थी कि आंटी आप मुझे लास्ट में जो बचेगा मुझे दे दीजिएगा, मेरे ये ना प्रोजेक्ट में काम आता है। तो मैंने फिर उसको बुलाया, मैंने कहा कि तुम्हें चाहिए था ना ये ऐसे करके। तो उसने कहा कि हाँ आंटी ये मुझे चाहिए था, देखो दौड़ के आ रही थी कह रही थी मैंने बोला था मुझे दे दीजिए। फिर मैंने ये है ये यही है वो, तो मैंने इसको दिया। सब खूब खुश हो गए, खूब आशीर्वाद दिया उन्होंने मुझे, वो हमेशा की तरह जैसे उन लोग आशीर्वाद देते हैं। और इन लोगों को झूले से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन और लोग लाइन में लगे हुए थे, बोल रहे थे कि हमें हमारे यहाँ भी है कन्या भोजन, आप इन्हें भेज दो। तो क्योंकि बहुत सारे लोग अष्टमी करते हैं, बहुत लोग नवमी करते हैं, तो हमारे यहाँ नवमी होती है, तो इसलिए मैंने अभी इनको कन्या भोजन किया। और फिर मम्मी ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था और अपने भगवान जी वहाँ बोकारो वाले भगवान जी के दर्शन कराए, और वहाँ पे आज ना झंडा लगाते हैं उनके भी दर्शन कराए। फिर उस समय तक बच्चे थे ना, कुहू आ गई थी उस समय तक सॉरी।
तो उस समय तक बच्चे थे यहाँ पे। ये देखिए छोटी सी बच्ची, इसका जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था इसका ना 10 रुपए का कॉइन गुम गया है, तो शायद इनने ढूंढ के दिया। ये देखिए विनीता की बेटी है ये। और मैंने फिर सारे बच्चों को मैं गेट पे खड़ी हो गई थी और मैंने इनके बोला कि मुझे एक बार खूब अच्छे से आशीर्वाद दो, उसके बाद जाओ। तो फिर मैं गेट पे खड़ी हो गई थी, मैंने सबसे आशीर्वाद लिया। फिर ये हैं आहान के सारे फ्रेंड्स, ये भी जलेबी पार्टी कर रहे थे। और यहाँ दादी का फ़ोन आया था, तो आहान दादी से वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। और मैं कुहू का वेट कर रही थी कि कुहू कब आएगी। और ये देखिए ये सारे बच्चे, मैं फिर इनको बाय बाय बोलने गई। आहान के फ्रेंड्स अंदर गए और ये लोग बाहर निकले। मैंने सबके पैर छुए, सबसे आशीर्वाद लिया, खूब आशीर्वाद दिया। मैं देख रहे हैं हाथ रख रख के ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। और मुझे दिख भी नहीं रहा था मैं किसके पैर छू रही किसके नहीं छू रही। अमित से भी मैंने बोला छोटी छोटी सी कन्याओं के आप भी पैर छू लो। ये देखो विनीता की बेटी विनीता की बेटी के भी अमित ने पैर छुए। फिर उसके बाद हमने सबको बाय बाय किया। ये लोग ना चिल्ला चिल्ला के बाय बाय करके जाते हैं। ये बाय आंटी, हम ज़रूर आएंगे अगली बार हमें ही बुलाइएगा और किसी को मत बुला लीजिएगा। और वहाँ पे और भी लोग लाइन बना के खड़े थे कि हमारे यहाँ भेज दो। अभी इस समय पे इन लोग की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है ना छोटी छोटी सी कन्याओं की कि मतलब हमें भी हमारे यहाँ जाना है, हमारे यहाँ जाना है, ऐसे करके। तो ये लोग फिर चले गए बाजू में पूनम भाभी के यहाँ। तो देखिए विनीता विनीता की बेटी विनीता के पास चली गई थी बाजू में। और क्योंकि वो छोटी सी बेटी मुझे, वो बच्ची कैसे मुझे बाय करते हुए जा रही थी, बाय बाय आंटी। फिर आ गई हमारी प्यारी सी कुहू। ये देखिए कुहू है और यही है मेरी प्यारी सी कुहू। और मैं इसका सुबह से वेट कर रही थी कि ये कब आएगी कब आएगी। और वो एक और है मेरी भाभी है, स्नेहलता भाभी, उनकी बेटी भी है, उसको भी मैंने इनवाइट किया था। देखिए इसके एक्शन देखिएगा, हाँ को कैसे कैसे करती है, बिल्कुल बड़ों जैसे। फिर पहले मैंने इनको तिलक लगाया, उसके बाद मैंने इनको बोला क्या खाओगे बताओ आप लोग। तो इसमें इन लोग ने बोला हम लोग कोई पूरी सब्ज़ी, हम लोग ये सब कुछ नहीं खाने वाले हैं और हम सिर्फ ना जलेबी खाएंगे जो आपने उन बच्चों को दी। फिर मैंने उन्हें जलेबियाँ खिलाई, पानी दिया और फिर मैं थोड़ी सी गॉसिप्स करने लगी थी कुहू के साथ। ये ना मुझसे घंटों बात करती है और ना मैं बोर होती हूँ ना ये बोर होती है। ये कभी जैसे मैं खाना बनाती रहती हूँ ना, सारे बच्चे बाहर खेलते हैं, ये आके ना मेरी साइड टेबल पे, साइड चेयर पे बैठ जाती है और हम लोग घंटों मतलब ऐसे बातें करते रहते हैं कि मतलब क्या किया क्या नहीं। और उसकी बातें आप सुनेंगे ना गाइस, आप बोलोगे कि कितनी क्यूट है ये ना। और फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा इनसे बातें करी और उसके बाद कुहू चली गई। तो बस इसी तरह से ये मेरा नवरात्रि का फ़ास्ट आज नवरात्रि नहीं, अष्टमी का फ़ास्ट आज मैंने खोला। और इसी तरह से ये मेरा आज का दिन गया। और शाम को है आज मेरी किट्टी पार्टी मेरे घर पे, तो मैं उसकी तैयारी करने जा रही थी। उसका व्लॉग भी मैं आपको रात तक डाल दूँगी मेरी किट्टी पार्टी का। तो आपको ये व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। तो गाइस फाइनली हमारा आज का कन्या भोजन का कार्यक्रम समाप्त होता है। तो बताइएगा आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मेरी छोटी छोटी कन्याएं आपको कैसी लगी सारा कुछ बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय।